सर गुड मॉर्निंग सर, नीरज जी से बात हो रही है सर। जी, नीरज जी से बात हो रही है। सर आज आपसे कुछ क्वेश्चन करना था सर, जो कि बहुत ही जरूरी है सीटेट अभ्यर्थियों के लिए भी, क्योंकि सबके दिमाग में संशय की स्थिति बनी हुई है कि 2 नवंबर जी, के संबंध में क्या होगा नहीं होगा। ये सारी जी। चीजों के लिए मैंने 2-3 क्वेश्चन बनाया है सर। अगर आपके पास समय है तो मैं लेना चाहूंगा आपके समय जी, को। जी, पूछिए, पूछिए, पूछिए। सर सबसे पहले बताएं कि 2 नवंबर में समय नहीं है, जी, ऐसे में केस की जो स्थिति है सर कहाँ तक है, क्या है, थोड़ा बताते। सर हम आपको बता दें कि जो भी बड़े वकील हैं उनसे हमारा संपर्क है और पिछले दिनों अभ्यर्थियों के अथक प्रयास से वकीलों की फीस जो है उसको पूरा करने में हम लोग लगे हुए हैं और अंतिम सुनवाई तक, अंतिम हियरिंग तक का पेमेंट हम लोग वकील को कर रहे हैं, जिससे कि जी आगे अभ्यर्थियों को कोई भी अलग से पैसा नहीं देना पड़े और जो पैसा एक बार देने के बाद अब सुनवाई, अंतिम सुनवाई तक हम लोग देखेंगे। ऐसे में जी आपको बता दें कि 2 नवंबर 2020 को पटना हाई कोर्ट में इस केस की बड़ी सुनवाई होने वाली है, जो कि 118 नंबर पर लिस्टेड है। जी ऐसे में कल हम आशीष जी सर के यहाँ गए थे और उनसे हमारी वार्ता हुई, तो उनके तरफ से कहा गया कि अगर 2 नवंबर को ये केस लिस्टिंग पर नहीं होगा तो 3 नवंबर को जरूर से जरूर ये केस सुनवाई पर आ जाएगा। जी ऐसे में अब हम ये कह सकते हैं कि 3 नवंबर को हो सकता है बड़ा जजमेंट आपके हाथ में आ जाए, पर हाई कोर्ट का मुद्दा है, हो सकता है कि तिथि अगर आगे बढ़ जाए, आगे बढ़कर और ज्यादा लंबा खींचे, इसीलिए हमने वकील को अंतिम सुनवाई तक, अंतिम हेयरिंग तक का पैसा वकील को उपलब्ध कराने के लिए कमर कसा है और जिसमें हम लगातार कार्यरत है। इन दिनों इसी कारण हम ऑडियो वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं और लगातार जब कार्य में मेहनत है तो ऑडियो वीडियो डालने में समस्या होती है, क्योंकि एक एक वीडियो बनाने में आप समझ सकते हैं, क्योंकि आप यूट्यूबर घंटों लगते हैं, जी जी समय की कमी है। लगातार अभ्यर्थियों से बातचीत हो रही है और वकील को जो पेमेंट देना है उस पर हम काम कर रहे हैं, इसलिए अब 2 नवंबर की सुनवाई में जीत मिल सकती है। अगर डेट आगे भी बढ़ती है तो अब अभ्यर्थियों को घबराने की जरूरत नहीं है, पर जैसा कि वकील साहिबा आपकी रितिका रानी, उनसे भी हमारी बातचीत हुई है, जी उनका कहना है कि 2 नवंबर को सुनवाई होनी ही होनी है, अगर 2 को नहीं होगी तो 3 तारीख को इसकी सुनवाई हो जाएगी। और इस पर हमने एक सवाल पूछा आपके वकील से जी कि मैम एक बात बताइए कि सरकार को जवाबी हलफनामा दायर करना था, सीए दायर करना था इस संबंध में, कि क्यों मौका नहीं दिया गया, पर अभी तक सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इस पर मैम का कहना था कि अगर जवाब नहीं भी आता है, सीए अगर दाखिल नहीं भी होता है, तब भी आपका केस रुकेगा नहीं, फाइनल सुनवाई होगी ही, क्योंकि इस केस से 94,000 शिक्षकों का भविष्य जुड़ा हुआ है। जी तो आपको बता दें कि ऐसा ही मामला अभी डीएलएड प्राथमिकता केस में भी हुआ था, जिसमें एनसीटी को सीए डालने के लिए बार बार कहा जा रहा था, पर एनसीटी ने जब सीए नहीं दाखिल किया तो जी बिना सीए की ही सुनवाई हुई। ऐसे सर में इस केस में भी बिना सीए की ही सुनवाई हुई, ताकि उनके द्वारा जी किया गया है, उस केस से आपके केस का कोई संबंध नहीं है। जी हमारा केस सिर्फ सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों को मौके का केस है। इसमें जी जो भी एनआईओ से डीएलएड है, जो रेगुलर डीएलएड बीएड है, जी जी ये सभी इस केस में शामिल है, जिन्होंने सीटेट दिसंबर 2019 में पास किया है। जी क्योंकि वीडियो के नीचे मेरे कमेंट आते थे इस तरह के, इसलिए सर ये सवाल मैं अलग से पूछ लिया। जी, जी सर, और एक सर सवाल आपसे ये भी थी कि जो हम लोग का ग्रुप जो है सीटेट जी, दिसंबर का ग्रुप सर, उसमें एनओसी के संबंध में कुछ वीडियो ऑडियो भी आ रहे हैं, कुछ ये मतलब एक तरह की अफवाह हम कह सकते हैं। तो देखिए सर, अफवाह है वो, क्योंकि अभी जो हमारी बातचीत सभी वकीलों से हो रही है वो आगे की सुनवाई को लेकर हो रही, कहीं एनओसी की कोई बात नहीं है। एनओसी की बात क्यों नहीं है, इस पर भी आप सुन लीजिए जी कि जब सभी केस टैग हो गए हैं जी और सभी केस जब एक हो गए हैं, तो अब एनओसी की बात क्या है, एक केस में जो फैसला आएगा वो सबका अपने आप सभी केस में वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो जी जी एनओसी की कोई चर्चा ही नहीं है। इसमें कुछ लोग, असामाजिक लोग, कुछ ऐसे दलाल कलाल लोग हैं जो ऑडियो जो बना रहे हैं उस ऑडियो पर ध्यान नहीं दे, वो फेक ऑडियो है। आप अभ्यर्थियों को बरगला करके ये चाहा जा रहा है कि या तो कुछ पैसे की उगाही कर ले, चंदा उगाही कर लिया जाए, जी या आपको बरगला कर भ्रम में डालकर केस को खराब किया जाए। इसमें कुछ जुलाई सीटेट अभ्यर्थी भी मिले हुए हैं, साथ में जी सीटेट दिसंबर के भी कुछ अभ्यर्थी हैं जो अब पैसा कमाने की राजनीति कर रहे हैं, वो भी लगे हुए हैं, अपना अपना लोग अकाउंट नंबर जारी कर रहे हैं। पर हम आपको यही कहेंगे कि अभ्यर्थियों को इन सब बातों से अलग रहना चाहिए। अभी जब लास्ट हियरिंग कल का कल है, तो अभी आप अभ्यर्थियों को तरह तरह के जिन भूत और क्या क्या नजर आएंगे। ये लोग चाहते हैं कि किसी तरह आपको बरगला दें, आपको डिप्रेस कर दें और आपसे 1,000-2,000 रुपया वसूल लिया जाए। जी पर हम आपको बता दें कि पिछले 4 दिनों से हमने कोई वीडियो नहीं डाला है, पैसे की कहीं हमारे द्वारा मांग नहीं की गई है, हमारा उन लोगों से कोई संबंध नहीं है। अगर आप किसी को पैसा देते हैं शिक्षा सुधार रोजगार के अलावा,
तो उसके जिम्मेवार आप खुद होंगे। जी हम तो यही अभ्यर्थियों को कहेंगे, समझदारी से काम ले। जब सब केस टैग हो गया है तो किसी भी केस में अगर एक केस में फैसला आता है तो सभी केस में वो फैसला इम्प्लीमेंट होगा। इसलिए एनओसी का कोई मुद्दा ही नहीं बनता है। ये अभ्यर्थियों में भ्रम फैलाया जा रहा है। हमने कभी किसी से ना एनओसी की बात की है, ना आगे कोई बात बढ़ाया है। हम बस यही कहेंगे कि एक विचार रखा गया था कि अगर मान लीजिए कि केस आगे कोई वकील अगर नहीं रहना चाहते हैं तो हम एनओसी लेके दूसरे वकील को रखेंगे। पर जैसा कि हमारे वरिष्ठ वकीलों से भी बातचीत होती है, उनका कहना था कि इसमें एनओसी की कोई बात नहीं है। एनओसी वहां लिया जाता है जब एक ही वकील हो और वो केस आगे नहीं बढ़ पा रहा हो। पर यहाँ जब 7-7, 8-8 केस हैं और सारे केस टैग हो चुके हैं तो एनओसी की तो कोई बात ही नहीं है। इसलिए आप अभ्यर्थियों से हम कहेंगे, जो भी अभ्यर्थी इस ऑडियो को सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, कि किसी के बहकावे में नहीं आए, खुश होकर रहे। वकीलों को जो सबूत पहुंचाने थे, बीटीसी का मुद्दा हो या अन्य जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 3-4 हम जो वकील को देना था वो दे चुके हैं। अब सुनवाई पर ध्यान दें, ना कि किसी अफवाह पर। अगर पैसे की जरूरत होती तो शिक्षा सुधार रोजगार आप अभ्यर्थियों को अपने माध्यम से कहता है, ना कि किसी दूसरे का अकाउंट नंबर जारी करवाता है। हमने अभी अपने चैनल पर कुछ भी अपडेट नहीं दिया। अभ्यर्थी घबराए नहीं, अपने आगे के काम पर लग जाए, किसी के बात बहकावे में ना आए। जी सर, जैसा कि आपने पहले कहा कि सीटेड दिसंबर अभ्यर्थी यानी कि हम लोग जो है वो केस को जीत रहे हैं जी। सर, इसके संबंध में मैं आगे पूछना चाहूंगा आपसे कि सीटेट अभ्यर्थी आवेदन के लिए क्या करे, और अगर आवेदन का मौका मिलता है तो कितने दिनों का मौका मिलेगा, इन सब चीजों पे सर एक बार प्रकाश डाल। देखिए, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है कि पिछले दिनों शिक्षा के निदेशक रंजीत कुमार से हमारी वार्ता हुई थी। आवेदन का मौका अगर मिलता है तो उनका कहना था कि हम 15 दिन आपको समय देंगे। हमने कहा था कि NIOS-DLED अभ्यर्थियों को 1 महीने का समय दिया गया, हमें 15 दिन क्यों? इस पर उन्होंने कहा कि आप अभ्यर्थियों को कम समय दिया जाएगा, क्योंकि हम वो अपने स्तर से कह रहे थे जो कि 15 दिन हम आपको समय देंगे और आपको इसमें 35,000 सीट और हम जोड़ देंगे कि आप अभ्यर्थियों को मौका मिल जाए। पर आप समझते हैं कि अभी बिहार सरकार जो है ये शिक्षकों के प्रति उदासीन रवैये से चल रही है। इसलिए उस वक्त ये जो हमारा जो प्रपोजल था और रंजीत कुमार जिस तरह मान गए थे, उस प्रपोजल को रोका गया। लेकिन अब जब हाईकोर्ट का जजमेंट आएगा तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे NIOS-DLED में 1 महीने का समय मिला है तो हम भी 1 महीने के समय की मांग करेंगे। और 1 महीने का समय जब मिलेगा तो अभ्यर्थियों को पूरे बिहार में अपने जहां जहां वो आवेदन करना चाहे कर सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि इस 1 महीने के समय के बीच अभ्यर्थियों को ये सोचना चाहिए कि अब समय नहीं बचा, इसलिए जो भी कागजात हैं, जरूरी कागजात है, जो कॉलेज का CL सर्टिफिकेट या अन्य जो भी सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, सभी को बनवा कर रख ले कि आगे उनको नियोजन में दिक्कत नहीं हो। हम ये ऊपर वाले से दुआ करते हैं, साथ में मन में विश्वास है कि हम लोग केस जीत रहे हैं। जी सर, थैंक यू सर, आपने हमारे लिए कीमती समय निकाला। अब हम आशा करते हैं कि हमारे सुनने वाले जितने भी ऑडियंस है, व्यूअर्स हैं जी, वो भी आप इससे संतुष्ट होंगे। तो सर आज के लिए सर धन्यवाद सर, आपने धन्यवाद सर आपका भी कि आपने कीमती समय निकाल कर हमसे कुछ सवाल पूछे। और आशा करते हैं अभ्यर्थी जो संशय में थे, क्योंकि हम तो वीडियो डाल रहे हैं, आपके माध्यम से वो संशय दूर होगा। धन्यवाद सर।